जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की क्लास जो होगा वो हम देखेंगे एक्सरसाइज जो है 8.2 टेंथ क्लास का जो त्रिकोणमिति चैप्टर का जो 8.2 जो है उसको देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 हमने क्या किए बहुत अच्छी तरह से समझ लिए। आगे का जो चैप्टर है वो देखेंगे 8.2। आगे का चैप्टर देखना, इधर देखना बाद में, देखना बाद में। 8.1 में हम क्या बताए, तो पहले जो पिछले क्लास के जो बताए थे उसको कुछ क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो बताना 8.1 में 8.1 का जितना भी क्वेश्चन था, 8.1 का जितना भी क्वेश्चन था हमने क्या देखा था, क्या देखा था? त्रिभुज बनाए थे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, बताए थे ना। समकोण त्रिभुज ये थीटा जब कहेगा तो इसको बोलते हैं क्या? लंब। इसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये हो इसको आधार बोलते हैं। तो 8.1 के जितना भी क्वेश्चन था किसके बेस पर था? लंब, आधार और कर्ण के बेस पर ही था। 8.1 के पूरा समझ लिए क्वेश्चन, हर एक पॉइंट समझ लिए। उसके बाद जो है देखना, ध्यान से समझना, आगे का जो है 8.2 जो होगा क्वेश्चन होगा, इसमें जो होगा वैल्यू का मान ज्ञात करना है। क्या रहेगा? वैल्यू। जैसे पूछ देगा साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, रहेगा ना। इसी तरह से इसमें क्या रहेगा, मान निकालने के लिए रहेगा। तो चलो देखते हैं, मेरा जो 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है साइन 60। क्या कह रहा है? साइन 60। क्या कह रहा है? साइन 60। समझना, साइन 60, कोस 30, साइन 30 और कोस 60। पहले बताना साइन 60 डिग्री का कितना, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना मान होता है? √3/2। याद में है? √3/2। कोई क्लियर? इंटू है तो कोस 30 डिग्री का जो मान जो होता है वो कितना होता है? ये भी होता है √3/2 प्लस, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60। हाँ, कॉस 60 डिग्री का मान कितना? 1/2। अब देखना, ध्यान से समझो। अब 3 और 3 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, गुणन है, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? √9। क्या होगा? √9। और 2 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो कितना होगा? 4। कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद? अब बताओ, 9 का जब वर्गमूल जब तोड़ेंगे, एक टर्म और चलते, एक स्टेप और लेने के बाद करेंगे इसको सब। 9 का वर्गमूल 3/1/4। क्लियर? देखना समझना, 3/, इसको जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4/4। जब इसको काटेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? जब इसको डिवाइड डालेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 1। बात क्लियर? जो हम बताए अभी तक ये बताओ। क्लियर? पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा। पहला क्लियर हुआ। ये हो गया मेथड नंबर 1 देख लिए। क्या देख लिए? मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 देख लिए। जो बिहार जो बोर्ड, कोई भी बोर्ड के एग्जाम जो रहेगा उसमें कहता है इस तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत। कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो गया, कोई भी बोर्ड का एग्जाम, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, सभी जो बोर्ड के एग्जाम कहता है, बोर्ड के एग्जाम कहता है लिखने के लिए, शॉर्ट में जाने के लिए नहीं। अब चलते हैं, देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 को भी देखते हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। इसका एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ध्यान समझना, वो फॉर्मूला होता है
साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कोस बी और प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यानी कि एक बार में ए साइन ए के साथ रहेगा और एक बार कोस के साथ रहेगा, ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ कि जो हम लिखा हुआ है साइन ए, देखो है कि ना 60 है, फिर यहाँ पर आ गया 60, चेंज है ना एक दूसरे से। बताओ यहाँ पर जैसे हम बताए तो साइन ए तो कोस ए, कोस बी तो साइन बी, जो मतलब बी का जो मान था वो बी के जगह पर रखेंगे। तो बताओ ए और बी का मान कितना है, बताओ तुम सब बताया जाए ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। ए का मान अगर देखा जाए ए का मान कितना है बताओ 60 डिग्री, ए का मान कितना हो गया 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। 60 और 30 जोड़ेंगे, 60 और जब 30 हम जोड़ देते हैं तो 90 कितना आता है 90। अब बताओ बहुत अच्छी तरह से हम लोग को मालूम है साइन जो 90 डिग्री जो होता है उसका मान कितना होता है, साइन जो 90 डिग्री होगा साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1। बात क्लियर। ये होता है मेरा 1। बताओ यहाँ तक समझ में आया। तो पहला जो होता है 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमने समझ लिया। दोनों का मतलब है मेथड 1 और मेथड 2, मेथड 1 और मेथड 2, जिसको अच्छा लगे दोनों उतार लेना का कोई दिक्कत। ये जो हो गया फॉर्मूला के पे चल दिए और जो हो गया बिन फॉर्मूला का चले, जितना जितना था बस मान को पुट किए, मान को पुट करने के बाद मेरा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करने पड़ेगा, किसी किसी को याद रहता है किसी को याद नहीं रहता, तो कोई हड़बड़ाने की ना जरूरत है क्योंकि जो पहले बताए हैं यही समझना। कह रहा है 2 क्या है 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। पहले 45 डिग्री का मान देखते हैं तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। एक लिखें 1 के स्क्वायर किए क्योंकि स्क्वायर है, प्लस तो प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान बताओ क्या होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर माइनस तो माइनस। इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अभी बताए हैं जो पिछले क्वेश्चन जो है इसका पहला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 था, बताए थे कि नहीं, वो भी कितना होता है √3/2 स्क्वायर किया। अब बता 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। प्लस तो इसको स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, चाहे स्क्वायर से रूट भी काट सकते हैं, समझ में आ जाएगा ना। 3 डायरेक्ट लिखें कोई दिक्कत, 2 से 4 माइनस तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो प्लस में एक माइनस में क्या कर देगा काट देगा, क्या कर देगा काटेगा। अब काटने के बाद कितना बच गया इस साइड पूरा 0। अब 2 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2। क्या आंसर दिया है 2। ये होता है मेरा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर देखो जिसका वैल्यू याद रहेगा उसके अब कह रहा है इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट काम यही करेंगे जो दिया रहेगा जैसे जैसे कहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर बताओ cos 45 डिग्री का मान याद है, बताओ कितना होता है 1/√2। उसके बाद sec 30 डिग्री का मान कितना होता है sec 30 डिग्री। हाँ सबसे पहले बताओ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री के मान जो होता है वो होता है √3/2। इसी को उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्या सबको याद करना है, नहीं याद करना है, सभी को याद नहीं किया जाता है। कुछ कुछ मान जो याद करो उसके बाद पूरा निकल जाएगा।
उसके बाद देखो साइन कितना होता है कोसेक 30 डिग्री। तो सबसे पहले बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। उसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ तक क्लियर। अब इसको करेंगे तो 1/√2 ही रहेगा। इसको बटा को जोड़ निकालने आएगा, निकालेंगे तो क्या होगा, √3 और 2 प्लस √3 ना होगा, हाँ, 2√3, 2 + 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ यहाँ तक ले कोई दिक्कत है तो बोल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, कहाँ चल जाएगा, ऊपर। देखना ध्यान से, 1/√2। इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो 3 और बटा में हो जाएगा 2 + 2√3। यहाँ तक बताओ क्लियर। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। कैसे सोल्व करेंगे, इसमें गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं, जब करेंगे तो 2√2 आएगा। एक काम करते इसको कॉमन ले रहेंगे, समझना ध्यान से, क्वेश्चन गलती होगा यहीं पर जाकर देखना। √2, 2 + 2√3, एलसीएम ले लिए, कोई दिक्कत। जब इसमें से जब भागा देगा इसमें तो √2 तो काट देगा, बच जाएगा ऊपर कितना, 2 + 2√3। कोई दिक्कत बताओ, है ना। ये रुक जा, गुना करना ना है, रुक जा, ये जोड़ का है एल्सियम नहीं ना, सॉरी, गुना ना है, जोड़ना ना है। गुना किए, इतना हो गया, ऊपर गुना करेंगे √3 में 1 से तो कितना हो जाएगा, √3। इतना आंसर दिया है, नहीं इतना आंसर नहीं दे ले रहे। अब अगर बोर्ड देखना ध्यान से, यहाँ तक आंसर दिया है, नहीं इतना आंसर नहीं दिया हुआ। इसको अब क्या किया जाएगा, हर परिमेयकरण, नाम सुना ना है। इतना आंसर दिया है, देखो तो एक बार दिया होगा, बटा 8। इसको क्या करते हैं, हर परिमेयकरण निकाल लिया जाए। हम्म? हर परिमेयकरण निकाल सकते हैं इसको, आसानी से निकालेंगे। चलो देखना ध्यान से, बराबर क्या कर रहा है, √3 बटे में देखो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस 2 ना, तो रूट में रूट से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हर परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, तो 2√2 माइनस 2√6, अब बटे में 2√2 माइनस 2√6। जब इसको देखना ध्यान से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखना गुना करेंगे तो 2√6, यहाँ पर भी माइनस, तो -2 कितना होगा, 76, 18, 2√18। यहाँ तक कोई दिक्कत, बट्टे में तो बट्टा लिखेंगे। उसके बाद देखना ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a माइनस b। यहाँ पे एक सूत्र बताए थे क्या, a के स्क्वायर माइनस b का, बोलो, b का स्क्वायर बताए थे ना। अब बताओ गुना करेंगे तो 2√6 ऊपर ही रहेगा। अब देखना ध्यान से, ऊपर से भी हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं कॉमन, बताओ। 2 तो सभी जगह है शामिल, 2 ले लिए कोमा, और √6 सभी जगह है ना, √6 भी है कोमा। जब लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 76, 18। तो इसको निकालेंगे तो 9 दूनी 18 भी होगा, 3 बाहर निकल के आएगा ना। तो चलो उसको बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं यहाँ पर। 6 माइनस 2√18, बट इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2 माइनस 4 × 6, 4 × 6, 4 × 8, 8 में से जब कितना हो जाएगा, 24 घटाएंगे कितना बचेगा, -16 है। देखो ना क्या नया आएगा,
16 किस में आया? माइनस माइनस में। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब -16 आया, आया तो आगे देखना। अब इसके बाद क्या करेंगे, √2 और √2। अब इसको सोल्व कर दो, इसको करो, सोल्व किया जाए, सोल्व करो। जब सोल्व करेंगे तो बताओ, इधर 18 है तो इसको क्या लिखेंगे, 9 दूनी 9 के वर्गमूल होता है 3, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी और √2 इसी में रहेगा। बताओ रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। यहाँ से 6 देखना, निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। 2√6 माइनस 6√2। अब बताओ, 2√2 यहाँ से कॉमन निकाल लें। √2 सभी में कॉमन है। माइनस से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में। आंसर कितना दिया है? कहीं पर वैल्यू पुटना ना कहीं है। ठीक तो आइए गया है, आप तो क्या किया 8.3√2 माइनस 6/8। तब कहाँ दिक्कत है तुम सबका, आया नहीं? अब देखो, इसको सोल्व करो, देखो ध्यान से समझना। 2 दूनी में है कॉमन, ले ले, कॉमा करके बाहर निकाले तो 2 ले लिए, बच गया यहाँ पर √6 माइनस, तो माइनस 2 जब कॉमन लिए हैं तो 3 दूनी 6 √2 अब बटा तो -16 काटो, 8 दूनी 16। अब इसको क्या करो, माइनस से जब देखना ध्यान से, माइनस को हटाने के लिए क्या किया, माइनस से गुना किया है। क्या किया है? माइनस थी, माइनस से गुना करेंगे जैसे तो ये क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3√2 माइनस √6/8। ये हो जाएगा मेरा आंसर। दिया है ना? आते क्या यार, कहाँ दिक्कत, कहीं पर दिक्कत है? आज समझ में? चलो देखो एक बार समझ लेते हैं, जितने यहाँ तक समझ में आया। आने के बाद देखना, ध्यान समझना, इसको हम क्या किया, हर का परिमेयकरण किए हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा हर परिमेयकरण। जो नीचे प्लस में रहता है उसको ऊपर लिख के क्या करता है, माइनस में चिन्ह बदल देता है। माइनस में क्या करते हैं, चिन्ह को बदल दिया जाता है, याद है ना? माइनस में उसका लिख के क्या किया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है। अब देखना ध्यान से समझना, माइनस लिखिए। अब इसको करते हैं, इस जो होता है a+b a-b, इसके बराबर सूत्र जो होता है मेरा क्या होता है बताओ, a के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर ऊपर गुना किए किए ना, 2√6 18 का कोई दिक्कत समझने में? बताओ, गुना करने के बाद फिर नीचे सॉल्व किए, कोई दिक्कत है? स्क्वायर जैसे 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 किए हैं, करने के बाद दिक्कत यहाँ पाया, कहाँ पाया दिक्कत, यहाँ पर। इसको जैसे ही घटाएं, घटाने के बाद हम देखें यह मेरा कितना निकल कर रहा है, -16। तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, -16 है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, -16 कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखना क्या किए, 2 यहाँ पर दोनों में देखो, इसमें और इसमें क्या शामिल है, तुमको कॉमन क्या रोक रहा है, रूट, सॉरी कितना रोक रहा है कॉमन, 2। जब 2 कॉमन रोक रहा है तो यहाँ से हम 2 क्या किए, बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद जैसे ही बाहर निकाले तो देखे कि वहाँ √2 क्या था, 2 था, तो कॉमन ले लिए तो बच गया √6, माइनस तो माइनस यहाँ पर जो था ले लिए। कोई दिक्कत? अगर यहाँ से भी जब कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए तो नीचे माइनस बच गया, जैसे ही माइनस नीचे बचेगा, इसको जब हम माइनस से गुना करेंगे तो उठ कर कहा जाएगा, जो होगा प्लस में √6 जो प्लस में था वो किस में जाएगा, माइनस में, जो माइनस वाला था वो प्लस में आ जाएगा, तो चिन्ह को क्या कर देगा,
माइनस माइनस 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या कर रहा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। जो दिया है जिसका वैल्यू मान याद होगा उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत की सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए पहले बताओ 5 तो 5 लिख दिए, लिखने के बाद देखेंगे तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है 1/2, लेकिन 1/2 तो होता है, लेकिन क्या कह रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, क्या कोई दिक्कत, 4 तो 4 लिखेंगे, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो होता है किसका उल्टा होता है सेक, 2/√, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, क्या कोई दिक्कत। उसके बाद माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 बटा, तो बटा जो होता है 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, हाँ √3/2, सोल्व किया जाए, करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 माइनस 1, सोल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, कोई दिक्कत। चले आगे, आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा 5/4 प्लस, तो 4 चौका 4 में जब 4 से गुना करेंगे तो 16, कितना बचेगा माइनस 1 बटे में कर लिया जाए। इसको जब बटा पके जोड़ निकालेंगे तो कितना आएगा 4, 3 अब 1 4, कोई दिक्कत, इसको तो पूरा काट के निकाल देंगे, अलग ही हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम कितना 12 ना, चौथी आई 5th आई 15 प्लस, तो 4 से गुना करेंगे 16 चौका माइनस, तो 12, इसको जब काटेंगे तो कितना जाएगा 1 बटा में 1 लिखो या ना लिखो, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व किया जाए, 5 4 9, और 9 में से 2 घटाएंगे कितना 7, 6 और 1 7 में से घटाएंगे और बट्टे में क्या इतना दिया है आंसर। अगला आगे का जो क्वेश्चन का है आंसर दिया है, तो बताओ कोई दिक्कत समझने में, तो जो मेरा रुक जाने सभी बाद में लिखना, त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। जो पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला का जो 5 जो क्वेश्चन था वो हमने पूरा देख लिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत, जिसका मान वैल्यू याद होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको मान नहीं याद होगा उसके लिए दिक्कत समस्या पैदा करेगा। इसलिए बोलते हैं त्रिकोणमिति के जितना भी हो सके तो तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीखो, जितना तोड़ोगे उतना ही मजा आएगा। तो वो बोलते ना है, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो चाय ही क्या जिसमें उबाल ना हो, वो इश्क ही क्या जिसमें बवाल ना हो, है समझ में, वो इश्क ही क्या जिसमें